नमस्कार। सिटी टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। हम अपनी चुनावी यात्रा को आज सनहौला प्रखंड तक पहुंचाए हैं और सनहौला के बहुत ही निकट कमालपुर श्रीचक पंचायत है, जहां से निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि फजलू हैं और उनकी माता जी यहां से मुखिया है। दरअसल कमालपुर श्रीचक पंचायत के समीकरणों को समझने से पहले हम यहाँ की लड़ाइयों को समझते हैं, चुनावी लड़ाइयों को समझते हैं। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा की लड़ाई को समझते हैं। यानी कमालपुर से जो निर्वाचित हुए थे 3 बार मुखिया मुश्ताक, उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हम दक्षिण दिशा के मुखिया बनाएं, और जो उत्तरी क्षेत्र है, जो टनकमास का इलाका है जहां से फजलू आते हैं और उनकी माता जी जो मुखिया है, इस इलाके के लोग ये चाहते हैं कि मुखिया यहाँ पर हो। लेकिन क्या इस उत्तर दक्षिण की लड़ाई में 5 वर्षों में विकास हुआ है? इस बात की समीक्षा आज हम टनकमास के लोगों के साथ बैठकर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फजलू के नेतृत्व में, फजलू के प्रतिनिधित्व में कमालपुर श्रीचक पंचायत के विकास की कायाकल्प हुई है। हम सीधे यहाँ के एक मौलाना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमडी उज़ैर आलम है। मैं या मोहम्मद उर्दू में अगर बोला जाएगा तो मोहम्मद उज़ैर आलम होगा, अगर इंग्लिश में बात कीजिएगा तो फिर एमडी उज़ैर आलम बोला जाएगा। हम उर्दू बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उर्दू बात कर रहे हैं तो मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर आलम है। क्या करते हैं उज़ैर साहब? मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर है, यहीं रहते हैं? जी, यहीं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। कैसा इस बार जो यहाँ पर लड़ाई हो रही है पंचायत चुनाव की, किस तरह की लड़ाई का समीकरण स्थापित हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो पंचायत चुनाव है, यकीनन इस वक्त पंचायत चुनाव में जो लड़ाई चल रही बहुत घमसान की लड़ाई है। हकीकत ये बात खुशी इस बात की है, इस गांव के लोगों को, इस गांव यानी टनकमास से हमारा सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, इस बात की खुशी मना रहे हैं लोग के इंशाअल्लाह इस बार चुनावी मैदान में एक ही कैंडिडेट है। तो ये बात तो मुश्ताक के लिए भी लागू होगी कि कमालपुर से भी एक ही प्रत्याशी हैं? जी, वो अपने लिए लागू कर सकते हैं, हर एक को हक है बोलने का, उनके पास जाइएगा। आप फजलू साहब के डेवलपमेंट को बताइए, 5 वर्षों में किस तरह का? रहमान साहब ने जो 5 साल के अंदर काम किया है, ये विकास के मुतालिक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम किया है। इसे 3-4 गांव में, जैसे ये बखड्डा है और हमारा टनकमास है, इसी तरीके से आगे श्रीचक बिल्टिकरी कहलाता है, यहाँ बहुत विकास वाला काम हुआ है। इसी तरीके से और जो है हमारा आजमपुर है, कमालपुर है, यहाँ भी काम हुआ है, लेकिन इनको वक्त बहुत कम मिला है, इनको काम करने का वक्त बहुत कम मिला, क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद इनको 5 साल मिला और 5 साल में इनके ऊपर थोड़ा सा केस वेस का यानी मुकदमा जारी हो गया, जिसमें ये उलझ गए, इधर उधर रह गए, तो पूरे तौर पर ये काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार क्या रुझान है? इस बार वक्त दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये पूरे गाँव का और पूरे पंचायत का रुझान बना हुआ है। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, लंबी गुफ्तगू हम नहीं कर पाएंगे। ये बताइए कि मुखिया जहाँ से निर्वाचित होते हैं, जिस गांव से, जिस वार्ड से, वो एक रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। केवल बखड्डा, कमालपुर, श्रीचक या तमाम चीज़ें, पंचायत में बहुत सारे गांव हैं। फजलू साहब ने बखड्डा, टनकमास और श्रीचक को छोड़ करके बाकी जगह पर डेवलपमेंट किया है। हाँ, ये सारे पंचायत में इन्होंने काम किया। मुखिया फजलुर रहमान ने जो है पंचायत में इसका जितना गांव है पूरे पंचायत लेवल पर इन्होंने काम किया है। लेकिन अब रहा सवाल कि कहीं पर कुछ कम हो गया, कहीं पर काम चालू था और जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाया है, बात यह है। लेकिन काम पूरे पंचायत में इन्होंने किया है, हर गाँव में काम किया है। जी, हर चुनाव में महिलाओं का एक बड़ा योगदान होता है। देखिए, आत्मनिर्भर महिलाएं हैं ये। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मैंने इनकी मंशा अभी तक नहीं जानी है, ये बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये छोटा सा दुकान चलाती है, जीविकोपार्जन का एक साधन है, जरिया है ये। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है कमालपुर श्रीचक पंचायत के मुखिया का, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना काम किए वो 5 वर्षों में, और महिलाओं के लिए कितना काम करेंगे आने वाले जो प्रत्याशी हैं, चाहे मुश्ताक हो, फजलू हो, तमाम लोग? आप थोड़ा बताइए मुझे कि किस तरह का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और महिला के लिए क्या कुछ किया है फजलू रहमान महिलाओं के लिए और पूरे सदस्य के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हम लोग को भरोसा है कि आगे भी चल करके बहुत अच्छा वो काम करेगा। ठीक है, 15 साल में जो मुश्ताक मुखिया नहीं कर पाया वो 5 साल के दरमियान में उन्होंने करके दिखाया। इस बात का हम लोग को गर्व है और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा फजलू मुखिया ही बने। यानी काम के आधार पर इस बार फजलू को फिर से वोटिंग किया जाएगा? हाँ, काम के ही आधार पर, और उसमें किसी के लिए भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम। तो दुकान चलाती हैं? नहीं, हम दुकान नहीं चलाते हैं। अच्छा। हम ऐसे ही घर में बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, घर में बैठे रहते हैं। ये मेरा लड़का चलाता है दुकान।
कभी कभी समय मिलता है कभी तो? कभी समय ऐसे किसी टाइम पर आ जाते हैं, अब कोई ज़रूरत लगा उनको तो चले जाते हैं वो काम करने के लिए, तो हम ये चले आते उम्मीद हैं। है कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो अच्छा काम करेंगे। जी जी ऐसा जी, लगता है? ज़रूर करेंगे वो काम। जी, तो ये महिलाओं का ओपिनियन था कि महिला के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ और भी बाकी लोग हैं। ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर कहते हैं ना राजनीति की बड़ी चर्चा होती है, सियासत की बड़ी चर्चा होती है। तो नाम की छो? मोहम्मद जहीर जहीर। कहाँ घर कहाँ से? टनकमास टनकमास। जी। की होते अबरी दफी चुनावों में ये फजलू मुखिया जीतेगा। फजलू मुखिया जीतता है? हाँ, तोरा कैसे पता है? पता है कि पब्लिक सारे जगह झुका है। 15 साल में जो काम नहीं वो किया है वो काम करके ये दिखाया है, इसलिए जीतेगा। जीतेगा। ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है कि जीतेगा। कितना वोट से जीतेगा? ये कम से कम वोट रखे कि आप 1000 से ऊपर आपके लिए कुछ किए फजलू मुखिया? पेंशन उनसन दिलवाया? दिलवाया है। दिलवाया है। जी, किसान हैं आप? किसान है। तो खेती के लिए, किसानी के लिए कुछ फायदा? फायदा तो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो मुखिया जिसे बोलते हैं वो काम करके दिखाता लोगों है। के साथ इसका मिलना जुलना व्यवहार कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया व्यवहार। बढ़िया व्यवहार। फोन उठाते हैं? जी जी। फोन उठाते हैं ना। कुछ लोग हैं उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि हर प्रत्याशियों का एक सोशल एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी होता है, सामाजिक रूप से किस तरह से करते हैं। मोहम्मद कबीर, कबीर जी यहीं के रहने वाले हैं? टनकमासी के रहने वाले हैं। टनकमास के। किसकी लहर तेज है इस बार? लहर किसकी तेज है मुखिया में? तेज तो फजलुर रहमान का लहर तेज है। फजलुर रहमान का। 15 साल में जो काम मुश्ताक नहीं किया, ये 5 साल में काम करके दिखाया। उसमें से 3 बरस केस में उलझाया गया, 2 वर्ष टाइम मिला, 2 वर्ष में पूरा पंचायत को जितना करना था ये किया, वो किया। ऐसी संभावना है कि इस बार भी वो जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसी पंचायत के बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, आप इधर जाइए। कैसा है समीकरण इस बार मुखिया के चुनाव का कमालपुर श्रीचक में? कमालपुर श्रीचक मुखिया के चुनाव का समीकरण तो बहुत अच्छा है यहाँ पर अभी। अच्छा। और बढ़त कौन बनाया हुआ है? बढ़त अभी फजलुर रहमान बनाए हुए हैं, इस वजह से कि उन्होंने विकास का बहुत ज़्यादा काम किया है और विकास के चलते ही आज उनको हम लोगों ने वोट देना चाह रहे हैं और देंगे। और मिलना जुलना कैसा है लोगों से? मिलना जुलना बहुत अच्छा है और वातावरण भी उसका सही है। फोन करते हैं तो उठाते नहीं है मुखिया जी? न वो तो बिजी असल वो रह जाते हैं, कभी कभी उसके ऊपर जो बहुत सारा वर्क हो जाता है। अच्छा, क्या ये सच है कि यहाँ उत्तर और दक्षिण की लड़ाई होती है? हाँ हाँ, अक्सर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है कि ये आदमी सही है। और तो फिर उत्तर दक्षिण की लड़ाई क्यों होती है? तो उत्तर से बनेंगे तो केवल उत्तर में विकास होगा, इसका मतलब यही है। दक्षिण के बनेंगे तो दक्षिण में? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दक्षिण में बनेगा तो दक्षिण में होना चाहिए, दोनों जगह। लेकिन वो 15 साल रहकर उत्तरी क्षेत्र को उन्होंने विकास में नहीं लाया और वो अपने ही साइड में विकास करते रहे। इस वजह से जो पहले के मुखिया थे उन्होंने केवल दक्षिणी छोर में ही विकास किया। हाँ, दक्षिणी छोर में विकास किया। उत्तरी में नहीं। नहीं, 15 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। ये अंतर है यही और इसमें। हाँ, इसलिए हम लोग विकास के वजह से ही इनको हम लोग चाह रहे हैं और जिता रहे हैं। एक खैनी खाए पान। मोहम्मद मुस्लिम, यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या होगा इस बार का चुनाव का? बहुत बढ़िया होगा। अरे छोटा बड़ा बच्चा जो भी है वो भी उनसे बात कर सकता है एकदम आसानी से, किसी से झिझक नहीं होता है। तो बदलाव नहीं होगा? नहीं, कैसे बदलाव होगा? ये तो 5 साल के लिए है, अब तो हमें लगता है कि 25 साल चला जाएगा। ये मुखिया डेवलपमेंट हुआ है ना? हाँ, पछतावा तो नहीं होगा बाकी जनता को? कभी नहीं, किसी को नहीं, किसी को एक पैसा भी दुख नहीं है किसी को, उनके चलते सबको दुख है। युवा वोटर से भी ओपिनियन लेते, क्या नाम हो? मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर, यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हैं। कैसा चल रहा है, सुलग रही है आग चुनाव की? बहुत अच्छा। फजलुर रहमान का बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है, अच्छा उम्मीद है सबसे, और बहुत अच्छा विकास किया है। आप जो सवाल करते हो उत्तर दक्षिण का लड़ाई जो होते हैं, इसमें और उसमें यही फ़र्क है कि उत्तर दक्षिण को ये दोनों को देखता है, ठीक है, ये सबको लेके साथ चलता है और सिर्फ वो उधर दक्षिण की देखता था, इसीलिए यही दिक्कत है और कोई बात नहीं। इस बार अगर मौका मिलता है तो फजलुर रहमान फिर से डेवलपमेंट करेंगे? बिल्कुल। क्या कमी है आपके पंचायत में? किस तरह की और भी समस्याएं बताइए, कुछ मालूम है? समस्या जो था बहुत समस्या ख़त्म हो गया है और जो कमी बाकी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा जीतने के बाद। काम मुखिया नहीं है, कौन बोला? मुश्ताक बोला है एक बार। अच्छा,
कहता हम श्री जगह मुखिया नहीं है, इस बार क्या करने जा रहे हैं? हैं? क्या करने जा जो मुखिया जीता है वही इसी को जिताएंगे। रहे हैं? तब ये विकास क्या देखो, दुमंजिला बन गया, रोड नाला सब बन गया है, वो क्या है वो? पंचायत भवन है। वो पंचायत भवन है। तब तो फजलू जी नहीं लाए, हैं? फजलू जी नहीं, हाँ फजले आया है, तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। कितने वोटों से जीतेंगे फजलू? हाँ 1500 से, 1500 से। हाँ 1500 से आगे है। चुनाव में फजलू मुखिया होते हैं। फजलू मुखिया को वोट करना है। हाँ विकास उकास करे छे। सब करिए, सब करे। हाँ क्या होगा इस बार के चुनाव में? जौन मुखिया पे लग रहा है मुखिया रहते हमरा से नहीं विकास करले कि खाली अपना ही देत भाई वोट? सब कम कर ले हमरा करले ने। छै? हाँ हो पहले जगले हमरा ने को कम ना कर ले नहीं। अपना की मिजाज छे? अपना ये है मुखिया हमरा ठीक है। ये मुखिया ठीक हाँ। छे। अपने कुछ कहबो? हाँ ये मुखिया ठीक है सब। क्या गड़बड़ नहीं होता है? नहीं गड़बड़ कथी होते। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। कमालपुर श्रीचक के रहने वाले लोग हैं और यहीं से प्रत्याशी हैं। फजलुर रहमान की माता जी इस बार फिर से हैं, हालांकि निवर्तमान मुखिया भी है, जैसे कि मैंने अपनी भूमिका लेकिन क्या कुछ हो पाएगा? ये 8 अक्टूबर को फजलुर रहमान की माता जी का भविष्य ईवीएम में तय होगा। क्या इस बार फिर से वो दोहरा सकेंगी अपने मुखिया के पद पर? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत को फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो बातचीत को साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए और अपनी समस्याओं को ज़रूर साझा मेरे साथ कर सकते हैं। आपके पंचायत तक मैं पहुंचूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा। धन्यवाद।